माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग करेंगे 91 से लेकर 100 तक एक्सरसाइज करेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। अब तक हम लोग जो कर लिए हैं एक्सरसाइज 90 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। इसका जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जैसे प्लेलिस्ट का, और वैसे आप खोजेंगे, जाएंगे प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सो आप स्टार्टिंग से कर लीजिए, आपको पूरी तरह से, यानी कि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा। इसमें क्या लगता है ना, किसके साथ क्या लगना चाहिए इंग्लिश में, सो वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो जल्दी से कर लीजिए और क्या कहते हैं, फिर ये स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी बेसिक से स्टार्टिंग से करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। चलो, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का 91 से स्टार्ट करते हैं, और कंटिन्यू सही समझना है, क्योंकि अब जो समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो ध्यान से समझना, एक एक एक्सरसाइज को सही से समझना, एक सेंटेंस को सही से समझना, ओके। ध्यान को भटकाना नहीं, पूरा वीडियो को देखना, उसके बाद ही कुछ करना, पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए, यही है 91 से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने जो किया था 90 कर लिया था। यहाँ पे आप देखिए एक्सरसाइज 90 में जो है, यहाँ क्या है, शराब है, पानी नहीं है, क्या पानी है। तो 90 और 91 सेम ही है, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करना है, आपको देख कर नहीं लिखना है, खुद से लिखना है ने। इसको भी जैसे कि आपने समझ लिया है तो खुद से बनाना है 90 नंबर, और 91 नंबर भी आपको खुद से बनाना है, तब बाद में चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ 90 और 91 सेम कैसे है। शराब है, पानी नहीं है, क्या पानी है। तो यहाँ पे जब 91 में आएंगे, 91 के नीचे देखेंगे, दिस इज वाइन, यह शराब है। दिस नहीं, देयर इज वाइन, तो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो ये शराब है, हो गया। देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, ठीक है। इज देयर वाटर, क्या पानी है। तो ये आपका क्या हो गया कि ये जो 90 में स्टार्टिंग में दिखा, यही आपका एक्सरसाइज 91 में एंड में है, लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि 90 और 91 सेम ही है, 90 का आंसर ही 91 में डाला हुआ है, ठीक है, नीचे से। सो आप लोग समझ गए होंगे। तो 91 भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलो, अब हम लोग जो करने वाले हैं यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, देखो ध्यान से समझते चलना है। यहाँ लिखा हुआ है इट का प्रयोग समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। अब समझ में आ गया कि इट का जो प्रयोग किया जाएगा वो समय को बताने के लिए किया जाएगा, तिथि को बताने के लिए किया जाएगा, दिन को, महीना को, साल को, ऋतु को, मौसम को बताने के लिए किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है 4 बजा है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे। यहाँ है लगा हुआ है तो आप बोलेंगे 8 के साथ इज लगा देना है। इट इज 4 o'clock, 4 बजा है तो 4 o'clock। 4:30 बजा है तो 4:30, साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं, साढ़े के लिए हाफ पास्ट, ठीक है। 4:30 बजा है तो इट इज 4:30, ठीक है। 9:15 बजा है तो यानी 9 बजने वाला है, 9 बजा नहीं है, सॉरी 9:15 हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि 9 बज गया है फिर 15 मिनट हुआ एक्स्ट्रा तो 9:15 हो जाता है, ठीक है। तो 9 जैसे कि 9:15 तो 9:15, 10:15 तो 10:15, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9:15 बजा है तो 9:15 के लिए, सवा के लिए क्या यूज होता है, Q2, है ना। इट इज अ Q2, है ना, अ क्वार्टर। तो यहाँ पे क्वार्टर यूज हुआ, लेकिन ये पास्ट हो गया क्या, 9 का। 9 को पास्ट करते हैं, मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है, इसीलिए यहाँ टेल लगाते हैं, इट इज अ Q2, ठीक है। 9:15 बजा है, इट इज़ अ Q9। 3:15 बजा है, इट इज़ अ Q3। 5:15 बजा है, इट इज़ अ Q5। ऐसे आपको लिखना है, जिसमें भी सवा जोड़ा रहे तो उसमें भी आपको ऐसे करना है। तो चलिए अभी बनाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। 2:45 बजा है, पौने, अब देखो सवा के लिए, यहाँ पौने के लिए, तो सवा में आपने क्या देखा, 15 मिनट अधिक हो गया था, पौने में 15 मिनट पहले हो गया। तो जब पहले हो जाएगा तो इसमें क्या लगाएंगे, इट इज़ अ Q3। तो यहाँ पे Q2 का यूज करेंगे। यहाँ Q का यूज किए हैं जब सवा हुआ था, तो यहाँ पे पौने के लिए हम लोग Q2 का यूज करेंगे, अ Q2। याद रखना 10 बजा था तो यहाँ पे सेम यही होगा, लेकिन यहाँ वॉस लग जाएगा, ठीक है। इट वॉज 9 o'clock, इट वॉज 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इट वॉज 9 o'clock। तो यहाँ है इसीलिए इज लगा, यहाँ था है इसीलिए वॉज लगा। 9 बजे का समय था तो यहाँ भी दोनों के लिए वही यूज होगा। 9 बजे का समय था तो इट वॉज 9 o'clock, ठीक है।
तो बजे का समय था, इसके लिए भी आपको वही लगाना है सिंपल में भी। जैसे कि ये 10 बजा था या 9 बजे का समय था, तो आपको सेम ही बोलना। जैसे कि 10 बजा था, इट वॉज 10 ओ क्लॉक, 9 बजे का समय था तो इट वॉज 9 ओ क्लॉक। आई होप समझ गए हो गया ये। अब यहाँ पे कुछ नोट है, इसे भी समझते चलते हैं, ठीक है। लेट लगता है, क्या दिक्कत है, समझना है अच्छा से, कंसेप्ट क्लियर करना है। साढ़े के लिए यहाँ लिखा हुआ ना, साढ़े के लिए हाफ तथा सवा या पौने के लिए क्वार्टर का प्रयोग होता है, ये आपने देखा। लेकिन इन वाक्यों में टू का अर्थ है कम, और बाकी का कम या बाकी। जब टू का यूज होगा तब होगा टू का यूज जब कम होगा। टू का यूज कब होगा, जब कम या बाकी हो रहा होगा, कि 15 मिनट बाकी है, तब हम लोग टू का यूज करेंगे। और पास्ट का यूज कब करेंगे, जब बजकर, मतलब जैसे कि 9:15 हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट का यूज कर रहा है। जैसे कि 9:15 बजा तो 9:15 हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, पास्ट यूज किए। समझ गया। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कितना, पहला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। 10 बजा है तो इट इज़ 10 ओ क्लॉक, ऐसे हो जाएगा। 9 बजा है, इट इज़ 9 ओ क्लॉक। इसी तरह से हम लोग पहले बनाते हैं एक्सरसाइज 92। ये रहा आपका एक्सरसाइज 92। तो 10 बजा है लगा हुआ, तो इट इज़ होगा, इट इज़ 10 बजा है तो 10 ओ क्लॉक। 10 ओ पे ये लगाना है, ठीक है, क्लॉक एपोस्ट्रॉफ इसको कहते हैं। वैसे ये जो लगाता है इसको इंट्रोडक्टरी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना। ऐसा कॉमा लगा रहे हैं तो इंट्रोडक्टरी हो, क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी टाइप का शब्द है, क्योंकि यहाँ पे ईड यूज हुआ है ना, तो याद रखना ईड का यूज हम लोग तब करते हैं जब इंट्रोडक्टरी शब्द यूज होता है। 9 बजा है तो 9 बजा है, यहाँ पे सेम ही है। 10 बजा है, 9 बजा तो इट इज़ 9 ओ क्लॉक। 9, आप चाहें तो NI लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं। 4 बजा है तो इट इज़, अब ऐसे भी लिख सकते हैं FOUR 4 ओ क्लॉक, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, तो बजे का भी ये 4 बजा है या 4 बजे का समय है, बात वही है। तो 3 बजे का समय है तो इट इज़ 3 ओ क्लॉक। ओके। 10 बजा था, यहाँ था आया तो वॉज यूज होगा, तो इट वॉज 10 ओ क्लॉक। ये जो लगा है ये इसमें लगेगा, ठीक है, ओके। 4 बजा था तो इट वॉज 4 ओ क्लॉक। 3:30 बजा है, तो 3:30 में मतलब क्या क्या हुआ, साढ़े के लिए 3:30 बजा, मतलब कि बजकर, ठीक है, 3 बजकर हुआ है। साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाफ पास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज हाफ पास्ट, मतलब हाफ बीत गया है, तो 3:30 के लिए हाफ पास्ट 3। 8:30 बजता है ना, तो इट इज, ये भी वही होगा, ठीक है, घुमा के पूछा गया, बात वही है। 8:30 इट इज हाफ पास्ट 8। ओके, सो याद रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, 9:30 बजा है, 9:30 बजा है, तो यहाँ पर वही होगा, इट इज हाफ पास्ट, क्योंकि साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं, हाफ पास्ट 9। 2:45 बजा है, पौने के लिए, अभी 3 नहीं बजा है, पौने मतलब अभी बजने ही वाला है, 3 बजा नहीं है, बजने वाला है, तो पौने के लिए हम लोग क्वार्टर 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज
क्वार्टर टू, इट इज़ अ क्वार्टर टू। अब कितना कितना बजने वाला है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर टू 3। नेक्स्ट है पौने 5 बजा है, तो यहाँ वही हो जाएगा, इट इज़ अ क्वार्टर टू 5। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पौने 8 बजा है, तो यहाँ भी हो जाएगा, इट इज़ अ क्वार्टर टू, इट इज़ अ क्वार्टर टू 8। 12:30 बजा है, 12:30, तो यहाँ पे फिर वही बात हुआ, आधा ज़्यादा हो गया, मतलब कि 12:30 मतलब 12:30। तो यहाँ पे वही यूज होगा, इट इज़, साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 12। ओके, एक हुआ है यानी 1 बजा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 1 o'clock। 7 बजता है, इट इज 7 o'clock। पौने 4 हुआ है, तो हो जाएगा, इट इज, देखो पौने के लिए हम लोग लगाते हैं अ क्वार्टर टू, इट इज अ क्वार्टर टू 4। अंडरस्टैंड। आगे है 11:30 बजा है, 11:30 के लिए, साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं, तो 11:30 बजा है, मतलब 11:30 हुआ है, तो इट इज हाफ पास्ट 11, ठीक है, हाफ पास्ट 11, इट इज़ हाफ पास्ट 11, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, पौने 11 बजा है, 11 नहीं बजा है, 11 बजने में 15 मिनट टाइम है। सो पौने के लिए यूज लगाते हैं अ क्वार्टर टू, याद रखना पौने के लिए क्या यूज है, अ क्वार्टर टू। तो फिर आप यहाँ का क्या लिखेंगे, इट इज़ क्वार्टर टू, देखो यहाँ वॉज है, तो यहाँ था है ना, तो यहाँ पर इसके जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है, इट वॉज, आप समझ लेना, इट वॉज क्वार्टर टू 11 का 11, 3:30 बजा था आया है, इट वॉज, था आया तो वॉज लगेगा, इट वॉज हाफ पास्ट 3। नेक्स्ट है 2:15 बजा है, तो 2:15 मतलब 2:15 हुआ है, बज गया है 2, तो ये पीछे छोड़ दिया। जब पीछे छोड़ देगा तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, ठीक है, जब पीछे छोड़ देगा तो सवा के लिए हम लोग क्वार्टर पास्ट, ठीक है, क्वार्टर पास्ट। चलो, इट इज है इसीलिए इट इज, और थर्ड था तो वाज लगाते हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट, सवा के लिए अ क्वार्टर पास्ट लगाना, फिर लगा जो है वही 2 है तो 2। 7:15 बजा है, तो हो जाएगा, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:15 बजा है, दोनों दो रंग में वही लिख लिया क्या? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
2:15 बजा, 7:15 बजा, 7:15 बजा था, 2 बार लिख लिया था मैंने, ठीक है। 7:15 बजा है, 7:15 बजा है, ठीक है, 2 बार लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 7:15 बजा था, अब वॉस लग जाएगा यहाँ पे। इट वॉज अ Q7। आई होप आप लोग सीख चुके हो। अब आप लोग क्या कर चुके हो, सीख चुके हो टाइम बताने के लिए। देखो अभी जो हम लोग अब तक जो सीखे टाइम बताने के लिए, अब लोग 1:30 बोले, 1:15 बोले, 1:45 बोले, ये सब बोलना सीखे। अगर पूछा जाए कि 3:04 हुआ है, कैसे बोलेंगे। पूछा जाए 16:12 हुआ है, कैसे बोला जाए। तो अब ये सीखेंगे। अब तो हम लोग ये सीख लिए सिंपल में, 4 बजा, 4:30 बजा, 5 बजा है, 3:30 हुआ है। तो ये सब हम लोगों ने आराम से सीखा। कभी भी अब हमें हिंदी में कुछ भी बोलना हो ऐसा कुछ, तो आप उसे इंग्लिश में आप बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग सिंपल में जो भी आप टाइम बताना चाहें वो आराम से बता पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब जो हम लोग सीखेंगे इसी तरह सीखेंगे, जैसे कि 4:03 हुआ है, 5:08 हुआ है, 16 हाँ 16 तो भाई यहाँ पे ये इसी सिंपल टाइम में नहीं बजता है, 24 आवर का होता है तो उसमें बजता है, जैसे कि ट्रेन में। तो जैसे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये वाला टाइम सीखते हैं, है ना। 5:10 हुआ है, 6:15 हुआ है, चलिए सीखते हैं। ओके, देखिए मज़ा आ रहा है ना। इसी तरह मेरे साथ पूरी तरह से जुड़े रहें। आज एक्सरसाइज 100 तक पहुँचना है और बहुत कुछ सीखना है, और 10 में भी आज एंट्री करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज 93। ये देखो यहाँ पे है 93 में। 93 को बनाने से पहले यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था। 4:03 हुआ है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ हुआ 4:03 हुआ है तो यहाँ इट इज़ तो लगेगा ही, इट इज़ लगेगा, है तो इट इज़ लगा देंगे। ओके, इतना तो समझ गया। उसके बाद 3 मिनट्स, 3 मिनट हुआ है ना, तो 3 मिनट्स पास्ट 4, 4:30 हुआ है तो 3 मिनट्स, 30 मिनट नहीं, 4:03 हुआ है तो 3 मिनट के लिए जब देखो, जब कुछ बजकर कुछ मिनट हो जाए, बजकर कुछ मिनट हो जाए तो उसमें पास्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, याद रखना। जब बजने में कुछ मिनट बाकी हो तो उसमें टू, जिस तरह पहले किए थे, जिस तरह भी पहले बनाया है उसी तरह इसमें भी बनाना है। जो बज गया हो उसमें पास्ट कर देना है, जो बजने वाला हो उसमें टू रखना है। तो जैसे कितना सिंपल है कि 4:03 हुआ है तो इट इज लगा दिए 3 मिनट्स, है ना। 3 मिनट हुआ है तो 3 मिनट्स पास्ट 4, मतलब कि पास्ट 4 क्यों लगा रहे हैं कि 4 बज गया है, सो पास्ट 4, ठीक है। तो 7 बजने में, अभी 7 बजा नहीं है, बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज़ 8 मिनट्स बाकी है तो इट इज़ 8 मिनट्स टू 7, मतलब 7 बजने में बाकी है। टू का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पहले सवा बजने वाला होता है कम के लिए, जब कम होता है तब हम लोग टू का यूज करते हैं। याद हो गया, समझ में आ गया। 10:05 हुआ है तो 10:05 हुआ है। यहाँ देखो 4:03 हुआ है, 10:05 हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया, या आप इस तरह भी बता दें या आप इस तरह भी बता सकते हैं। जैसे कि 10:05 हुआ तो इट इज़ 5:10, इट इज़ 5 शॉर्ट में भी बताने के लिए बताया गया है, शॉर्ट में भी। तो 10:05 हुआ तो इट इज़ 5:10, 5:05 हुआ तो इट इज़ 5:05। तो इसी तरह से आप बनाएंगे। 10 बजने में 20 मिनट बाकी है तो 2 लगाएंगे, पहली बात तो बाकी है तो 2 लगाएंगे तो इट इज़ 20, है ना। अब देखो यहाँ मिनट्स कुछ नहीं, सिंपल में अगर बताना हो, अगर सिंपल में बताना हो किसी से कि आजकल तो सबसे शॉर्ट होता है ना, तो शॉर्ट में बताना हो 10 बाकी है तो इट इज़ 20:10, इट इज़ 20:10, है ना। जैसे कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है ना, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है तो इट इज़, ये देखो जो बजने वाला होता है जितना मिनट बाकी होता है उतना मिनट को पहले बोलना होता है। जैसे 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज़ 15:05, ठीक है, इट इज़ 15:05। इस तरह से आपको बनाना है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो बनाएंगे ना, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, बना लेंगे तो खुद ब, इसलिए पूरा क्वेश्चन को देखो, एक्सरसाइज देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, समझो और समझ जाओगे, खुद बनाने के लिए सीख जाओगे, बोलने के लिए भी सीख जाओगे। बस मज़ा आएगा कि नहीं, बहुत मज़ा आएगा। चलो
यहाँ है 3:04 हुआ है, 3 बज गया है और 4 मिनट ज़्यादा है। सो जब 3 बज जाए, जब कुछ टाइम बज जाए उसके बाद एक्स्ट्रा हो, मतलब कि 3:04 हुआ, 3 बज गया है उसके बाद भी 4 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हम लोग पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते 3:04 हुआ है, जितना मिनट हुआ उसको पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे, 8 लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो कितना बजकर 3:04 हुआ है, नहीं एक्स्ट्रा कितना मिनट हुआ, 4 मिनट। तो आप इसे लिखेंगे इट इज 4 मिनट्स। देखो 4 मिनट एक्स्ट्रा था तो 4 मिनट्स लिख दिए। अब क्या 3 बजकर मतलब 3 बज गया है, 3 बजने के बाद एक्स्ट्रा 4 मिनट हुआ है, तो पास्ट 4 लिखे। पास्ट क्या लिखेंगे, ये पी बनाते हैं। ठीक है, पास्ट। अब 3 बजकर, तो यहाँ पास्ट 3 लिखेंगे। ठीक है, 3:04 हुआ है तो इट इज 4 मिनट्स पास्ट कितना 3। समझ में आ गया। अब और क्वेश्चन, 8:12 हुआ है तो इट इज कितना मिनट हुआ है, 12 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये 12 मिनट्स। इट इज 12 मिनट्स। 8 बजकर तो पास्ट 8। आ रहा समझ में, ऐसे आपको बनाना है। 7:16 हुआ है, 7:16 हुआ है, तो यहाँ मिनट कितना हुआ है एक्स्ट्रा, 16 मिनट, तो उसको पहले लिखेंगे इट इज 16 मिनट्स। 7 बजकर हुआ है तो पास्ट 7। समझ में आ गया। कितना मज़ा आ रहा है, बन रहा है ना, मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। 3 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 मिनट बाकी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो था ये सेम था, यहाँ से यहाँ तक जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे बाकी है, मतलब कि 2 लगेगा, बाकी है तो 2 लगेगा, है ना। चलो अब बनाते हैं। 3 बजने में 8 मिनट। देखो एक्स्ट्रा या कम जो भी मिनट होगा उसको पहले लिखेंगे, याद रखना इस साइड का पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, अभी है ही है तो है के लिए तो इज ही लगाएंगे। इट इज कितना मिनट बाकी है, 8 मिनट, तो लिखेंगे पहले इसको 8 मिनट, 8 मिनट्स। अब देखो हम बाकी के लिए 2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट का जगह आप क्या यूज होगा, 2। पास्ट का सिंपल बस 2 यूज कर देना और कुछ नहीं। 2 कितना, 3 बजने में, तो ये 3। समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 10 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो इट इज कितना मिनट, 11 मिनट, तो हो जाएगा 11 मिनट्स 2, है ना, बाकी के लिए 2 यूज करेंगे। 2 कितना, 10 10। ओके, 10 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो इट इज 11 मिनट्स टू 10। समझ में आ गया। 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट बाकी है, तो 7 मिनट्स टू 2। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। 3:05 हुआ है, बजकर। अब यहाँ पर फिर देखो बजकर, है ना, यानी कि 3 बज गया, एक्स्ट्रा 5 मिनट हुआ। एक्स्ट्रा के लिए हम लोग पास्ट यूज करेंगे। इट इज 5 मिनट एक्स्ट्रा है ना, इट इज 5 मिनट्स, यहाँ 5 लिखना है, FIVE 5। इट इज 5 मिनट्स, तो 2 लगेगा कि पास्ट लगेगा, पास्ट लगेगा, क्योंकि 3 बज गया है, बजने में बाकी नहीं है, बज गया है। तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर लेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे बताओ जल्दी से। यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट। इट इज 5 मिनट्स पास्ट कितना, 3। समझ में आ रहा है। इट इज 5 मिनट
आई इट इज़ 5 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स हुआ है, बच गया है, ठीक है। तो 5 मिनट्स पास्ट 3, 3 बजकर, समझ में आ गया। आगे 9:25 हुआ है, तो इट इज़ 25 मिनट्स। इट इज़ 25 मिनट्स, 5 बजकर 9 बजकर तो पास्ट 9। ओके नेक्स्ट 10:10 हुआ है, बज गया यानी 10, तो पास्ट होगा यहाँ पे। इट इज़ 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना, इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 10। ओके 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो भाई बाकी के लिए 2 यूज करेंगे। इट इज़ कितना बाकी है, 5 मिनट, इट इज़ 5 मिनट्स, इट इज़ 5 मिनट्स, इट इज़ 5 मिनट्स 2, क्योंकि बाकी है के लिए 2, कितना 12 बजने में, तो 12। अंडरस्टैंड। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे आप सिंपल भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट इज़ 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 to 7। आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, इसको फिर से समझिए। एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हो चुका है पूरी तरह से, आप फिर से एक बार समझिए, ये बैक कीजिए, पीछे जाइए, एक बार फिर से समझिए शुरू से, टाइम वाला जितना मैं समझाया एक बार फिर से समझिए। आई होप अगर आप लोग फिर से समझोगे, पीछे करके फिर से समझोगे तो सच में पक्का हो जाएगा। अब मैं आपको ये कहता हूँ, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, उन सबको ये वीडियो भेजो ताकि वो लोग भी इंग्लिश में टाइम देखना सीखे। समझ में आ गया, इंग्लिश में सही से टाइम देखना सीखे, और ज़्यादा शेयर करो, मेरा सपोर्ट करो। तो इस वीडियो में इस टाइम का इतना ही रखते हैं, टाइम का इतना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो। अब है हमारा एक्सरसाइज 94। अब है हमारा क्या एक्सरसाइज 94। तो 94 में क्या है हमारा, देख लो 94, हाँ 94 में हमारा है, यही है। तो अब देखो 94 में क्या है, सुबह है, सुबह थी, शाम है, शाम थी, रात है, रात का समय था, अभी दोपहर है, जा रहा था, गर्मी का समय है। ये सब आ जाता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोलना पड़ जाता है। तो इसको हम लोग कैसे बोलें भाई, इसको कैसे बोलें, बहुत ही सिंपल है, ध्यान लगाएंगे तो बोलेंगे। तो यहाँ तो एग्जाम्पल भी देखिए, सुबह है तो है के लिए इजली यूज करेंगे, तो इट इज़ मॉर्निंग। शाम है, इट इज़ इवनिंग। रात का समय था के लिए वो यूज करेंगे, तो इट वॉज नाइट। जा रहा है, इट इज़ विंटर, है ना। सन 1980 था, वास लगेगा क्योंकि इट वॉज 1980 है, 1980। उसके बाद जनवरी माह था, इट इज़ जनवरी। सोमवार दिन था, वॉस लगेगा, इट वॉज मंडे। आज मंगलवार है, इट इज़ ट्यूसडे, टुडे। सो आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बनाना भी सीखते हैं, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी ही है 94। चलिए बनाते हैं। सुबह है तो इज लगेगा, इट इज मॉर्निंग। सुबह थी तो थी के लिए वॉज, इट वॉज मॉर्निंग। शाम है, इट इज इवनिंग। शाम थी, इट वॉज इवनिंग। ओके नेक्स्ट, रात है, इट इज नाइट। रात का समय था तो वही यूज होगा, घुमा के पूछा तो बात वही है, इट वॉज। था के लिए वॉज लगेंगे, इट वॉज नाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो समझिए ध्यान से, आपको घबराना नहीं है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना है।
इस तरह से कुछ भी आएगा ऐसे करना है। अभी दोपहर है तो है के लिए इज यूज होगा, इट इज आफ्टरनून नाउ। अभी के लिए हम लोग नाउ यूज करते, क्या एन ओ डब्ल्यू नाउ। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। जो यहाँ नाउ लगा दो, या फिर नाउ या जस्ट, इट इज आफ्टरनून जस्ट, जस्ट भी लगा सकते हो या नाउ भी लगा सकते हो। जस्ट में क्या यूज करोगे, JUST ऐसे। अभी दोपहर है, इट इज आफ्टरनून जस्ट, इट इज आफ्टरनून नाउ। जाड़ा था, इट वॉज विंटर। नेक्स्ट, गर्मी का समय है, किसी तरह पूछे घुमा के बात वही करना है, इट इज समर। SUMM है ये, फिर से लिख दूं, SUMMER, समर, गर्मी का समय है। सन 1990 था, तो यहाँ पे आपको सिंपल ही लिखना है, कोई भी फंसना नहीं है। था के लिए वॉस यूज करेंगे तो इट वॉस 1990। कोई भी पहले का डेट रहेगा तो वॉस लगाना है। पहले का जो भी समय के बारे में बताया जाएगा, इतना समय था, 1980 था, 1975 था, तो इट वॉज ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। सोमवार है, इट इज, सोमवार है, क्या बोलेगा, इट इज। इट इज के साथ क्या लगाओगे, जो है वो इट इज सोमवार का, मंडे। अंडरस्टैंड, यहाँ कैपिटल M होगा। मंगलवार था तो इट वॉज, था के लिए वॉज, इट वॉज ट्यूसडे। मार्च है, इट इज मार्च। जुलाई माह था तो इट वॉज, जुलाई माह था, तो माह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मंथ, ठीक है। इट वॉज जुलाई मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इट इज वॉज जुलाई, जो भी मंथ था। तो इट वॉज कौन सा मंथ था, जुलाई। जुलाई माह था, तो माह मतलब महीना। इट वॉज मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, जुलाई मंथ था तो इट वॉज मंथ ऑफ जुलाई। अप्रैल माह है, इट वॉज, वॉज में इज लगेगा यहाँ पे क्योंकि है। इट इज मंथ ऑफ अप्रैल, APRIL है। अप्रैल माह था, अब यूज होगा वॉज, इट वॉज, माह मतलब मंथ, इट वॉज मंथ ऑफ अप्रैल। आगे क्या है, ख़त्म है ना। तो ये हमारा इतना एक्सरसाइज था 94 आप लोग सही से समझे होंगे, आई होप। सो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, हिम्मत को हारे मत, पूरा वीडियो को वॉच करना है, पूरा समझना है। और चलिए हम लोग अब 95 करते हैं। 95 को पहले समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 4 बजा है, 4 नहीं बजा, क्या 4 बजा, पहले का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ा गया है। जैसे 4 बजा है तो ऐसे नहीं बोलते थे इट इज़ 4 o'clock, 4 नहीं बजा तो इट इज़ नॉट 4 o'clock। क्या 4 बजा है तो इज़ पहले लग जाएगा, इज़ इट 4 o'clock। तो क्या पहले से ही बता रहे हैं ना, जब भी क्या वाला सवाल आता है, इंट्रोगेटिव सवाल आता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे इट इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इज पहले आ जाएगा, बस जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना वो पहले आ जाएगा। सो अब हम लोग बनाते हैं 95। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है ना, 10 बजा है, 10 नहीं बजा है, क्या 10 बजा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखो 10 बजा है ऐसे ना बनाते थे, इट इज 10 o'clock। सिंपल भी लिख सकते हो 10 o'clock, या फिर आप इसको ATEN भी लिख सकते हो।
10 बजा है, इट इज़ 10 ओ क्लॉक, 10 नहीं बजा है तो इट इज़ के बाद नॉट, 10 ओ क्लॉक। क्या 10 बजा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है तो इज लग जाएगा पहले, इज इट 10 ओ क्लॉक। साढ़े 4 बजा है तो हो जाएगा बजा है, याद करो इट इज साढ़े के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज हाफ पास्ट, ठीक है, हाफ पास्ट यूज करते हैं। इट इज हाफ पास्ट, कितना बजा है, 4:30 बजा, इट इज हाफ पास्ट 4। 4:30 नहीं बजा है तो वही होगा, इट इज के बाद नॉट, इट इज नॉट हाफ पास्ट 4। क्या 4:30 बजा है, इट इज, यहाँ पे तो क्या आया तो इट इज नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा पहले, इसीलिए क्या में इट नहीं लगेगा। आपको समझ में आया ना, तो इज पहले लग जाएगा, तो इज पहले लग जाएगा तो इज इट हाफ पास्ट 4। शुरू से अगर आप लोग समझते होगे, देखते होगे तो आप लोग को समझ में आता होगा। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज ये देना के लिए आपको भूलना नहीं है, व्हाट लास्ट में यहाँ पे जो दिए हैं, 4:15 बजा है तो सवा मतलब 4 बज गया है, 4 बजने के बाद, इसमें भी पास्ट यूज होगा, तो हो जाएगा इट इज अ 4:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4। याद आया कुछ, हम लोग क्वार्टर पास्ट लगाए थे, ठीक है, सवा के लिए, तो अ क्वार्टर पास्ट, याद आ गया, आया कि नहीं आया, 4:15 नहीं बजा है, 4:15 नहीं बजा तो इट इज़ नॉट अ, यहाँ पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वार्टर पास्ट 4। ओके, नेक्स्ट है क्या 4:15 बजा है, हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो इज लगेगा। यहाँ पे देखो था आया, पर यहाँ पे देखो मिस्टेक पर मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे था आया है, तो था के लिए वॉस यूज होगा, यहाँ पे WAS वॉस, यहाँ पे WAS वॉस, ठीक है, तो ये मिस्टेक हुआ था, तो याद रखना, ये ध्यान रखना कि था रहेगा तब हम लोग वॉस यूज करेंगे, यहाँ था है तो वॉस यूज करेंगे। मैंने मिस्टेक किया, आप लोग देख लिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा मिस्टेक कि कैसे हो गया मिस्टेक, क्यों हुआ। देखो हम जानते हैं बट मिस्टेक क्यों हुआ, हम हड़बड़ी कर रहे हैं, हड़बड़ी में आपको समझाते चले जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, अब देखो इतना देर से हम समझा रहे हैं तो ध्यान में बहुत सारी बातें आ जाता है ना, थोड़ा सा माइंड भटक जाता है, तो इसलिए माइंड अगर भटक जाएगा तो गलत हो जाएगा, सो सॉरी इसके लिए, बट ये सब गलती हो सकता है आपसे भी। क्या 4:15 बजा था, यहाँ भी था है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, क्या आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वॉस पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉस है ना इसका, वॉस इट अ क्वार्टर पास्ट, कितना 4 तो 4, लास्ट में ये वॉट, सुबह है, अब इट इज मॉर्निंग, सुबह नहीं है, इट इज नॉट मॉर्निंग, क्या सुबह है, क्या सुबह का समय है, इज इट मॉर्निंग, इज इट होगा ना क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज इट मॉर्निंग,
इज इट मॉर्निंग? व्हाट? रात का समय था, इट वॉज नाइट। क्यों आया यहाँ था है? रात का समय नहीं था, इट वॉज नॉट राइट नाइट। क्या रात का समय था तो वॉज पर लग जाएगा, वॉज इट नाइट? व्हाट? सन 1984 था तो इट वॉज 1984। नेक्स्ट है सन 1984 था नहीं था तो इट वॉज नॉट 1984। क्या सन 1984 था तो हो जाएगा वॉज इट 1984। लास्ट में वॉट। तो ये आपका एक्सरसाइज 95 कंप्लीट हो गया है ना, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा, समझा, और थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो रहा है तो पीछे जाइए, बैक कीजिए और फिर से समझिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 96 में आते हैं। 9:45 बजा था। यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे सब मिक्स कर देगा, सब मिक्स करके पूछा जाएगा आपसे, तो आपको घबराना नहीं। एक प्रकार का यहाँ पे टेस्ट होता है आपका, क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है। तो 9:45 बजा है, तो पौने के लिए यूज़ क्या करते थे, क्वार्टर टू। तो इस प्रश्न में कहीं क्वार्टर टू यूज़ नहीं हुआ है, क्वार्टर पास्ट यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे तो क्वार्टर पास्ट, क्योंकि ये सवा है, क्वार्टर टू यूज होता है जब पौने होता है। यहाँ पौने का कहीं क्वेश्चन था नहीं था। तो अब यहाँ पे जो पूछा गया है, मिक्स पूछा गया है, ठीक है, पूरा मिक्स। चलो हम लोग बनाते हैं, एक बार देख लो। यहाँ पे देखो 95 भी हो चुका है। अब 96 में देखो मिक्स करके पूछा गया आपका, देख लो। 9:45 बजा था, सन 1947 था, सन 1947 था। तो ये सब फंसाने के लिए आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर देखिए 9:45 बजा था के लिए वो यूज करेंगे, इट वॉज अ क्वार्टर। पौने के लिए टू, क्वार्टर टू 10। सन 1947 था तो इट वॉज 1947। 7:30 बजा है, साढ़े के लिए हम लोग क्या, हाफ पास्ट। तो यहाँ पे इट इज है तो इट इज हाफ पास्ट 7। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर 2 का यूज होगा। और यहाँ पे कितना मिनट बाकी है, जितना मिनट बाकी है उसको पर लिखेंगे। तो 5 मिनट्स बाकी है, तो इट इज़ 5 मिनट्स। कितना बाकी के लिए 2 यूज करते हैं, 5 मिनट्स टू 10। सिंपल 10 हमने लिखा, आप लिखना चाहेंगे तो पूरा 10 लिख सकते हैं, TEN। इट इज़ 5 मिनट्स टू 10। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब कैसे, अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए पूछा गया है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज़। अब लोग इस जब देखो इसमें इट इज़ यूज हुआ तो हम भी यहाँ पे इट इज़ यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप बोल सकते हो 7 दिन होते हैं। तो इट इज़ 7 डेज, इट इज़ 7 डेज, है ना। इट इज़ 7 डेज टू या ऑफ, इट इज़ 7 डेज ऑफ वीक, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर इट का यूज कर भी रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रहा है। तो मैं क्यों इट इज़ बोल रहा यहाँ आपके अनुसार, कि यहाँ पर इट इज़ वाला बना रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप लगा रहे हैं इट इज़, तो क्या सही हो जाए। लेकिन ये हमारा सोच गलत है, हम जो सोच रहे हैं ये सर नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हमारा टेस्ट है। यहाँ इट इज़ क्यों लगाएंगे, यहाँ इट इज़ अब नहीं लगेगा भाई। और बात ये करते हैं, ये टेस्ट हो रहा है, टेस्ट पेपर समझ लो इसे। तो जब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एक सप्ताह दिया है, यहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं है तो हम लोग लगाएंगे देयर।
ठीक है। और कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो देयर के साथ हम लोग याद करते हैं आर, देयर आर कितने? 7 डेज, है ना, सप्ताह में, इन वीक। कितना सिंपल हो गया, इन वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो समझ में आ गया। इस टाइप से आपको फंसाने के लिए पूछा गया था ये सवाल। मेरे विद्यालय में 500 छात्र है। मेरे विद्यालय में कितने छात्र हैं? 500, मतलब 500 क्या है? छात्र हैं। तो आप लिखेंगे उसी प्रकार, देयर आर 500। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका नहीं है, मेरे विद्यालय डायरेक्ट है। तो यहाँ पे एक प्रकार का ऐसे, अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मेरे विद्यालय में 500 छात्र है तो माई विलेज, माई स्कूल, है ना, हैज़ अ, हैव अ, तो इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। समझा क्या? तो आप लिखेंगे कैसे? मेरे विद्यालय में अगर 500 छात्र है, आप कैसे लिखेंगे? तो अपने अनुसार गलत नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लगाना है, जब सब्जेक्ट का पता नहीं रहे तो डायरेक्ट लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन में देयर आर, ठीक है, देयर आर 500 छात्र, देयर 500, देयर आर 500, देयर आर 500 स्टूडेंट्स, छात्र है ना, स्टूडेंट्स, देयर आर 500 स्टूडेंट्स। अब कहाँ पे? इन माई विलेज, है ना, विद्यालय में, है ना, विद्यालय में मेरे, तो इन माई विलेज, इन माई विलेज, विद्यालय है, स्कूल, सॉरी विलेज, ध्यान भटक रहा है। इन माई स्कूल, विद्यालय तो स्कूल होगा। समझ आ गया? सो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्या हो गया? ये राइट आंसर हो गया। तो नदी में पानी है, नदी में क्या है? पानी है। तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? नदी में पानी है, तो अब भटकना नहीं है, माइंड को भटकाना नहीं है, बनाना है सही से। नदी में पानी है, तो आप डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे देयर वाला ही सवाल आ रहा है विक्टर। नदी में पानी है तो सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा, तो देयर, देयर इज वाटर इन रिवर। क्या? इन रिवर। तो इन रिवर, तो रिवर एक नदी है, और नदी को अगर हम लोग खास मानेंगे तो द लगाएंगे। देयर इज वाटर इन द रिवर। वाटर की तुलना में रिवर तो खास है ना, तो यहाँ पर द यूज कर लिए हैं। पानी था, इट वॉज वाटर, इट वॉज वाटर, लेकिन इट वॉज वाटर आप यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया। तो यहाँ पे आप देखो, पानी था, पानी के लिए कभी इट यूज हुआ है? चलिए हम लोग एक बार देखते हैं। जब हम लोग देखेंगे नहीं समझेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, पहले ही बता दिया था कि समय के लिए, तिथि के लिए, दिन के लिए, महीना के लिए, साल के लिए, ऋतु के लिए, मौसम के लिए भी इट का यूज़ करना है। लेकिन अदर चीज़ के लिए, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी आपको क्या यूज नहीं करना है? इट यूज नहीं करना है। इट का यूज कब करना है? फिर से देखो, समय के लिए, तिथि के लिए, दिन के लिए, महीना के लिए, साल के लिए, ऋतु के लिए, मौसम के लिए इत्यादि, ये सब के लिए। तो पानी में हम इट कैसे लगा रहे हैं भाई? तो पानी में इट नहीं लगा सकते। पानी में जो हम लिखेंगे, देयर लिखेंगे। ठीक है, देयर वॉज वाटर। क्या हो जाएगा? देयर वॉज वाटर, देयर वॉज वाटर। समझ आ क्या? वहाँ 5 लड़के हैं। अब देखो, यहाँ भी उसी तरह से बनेगा। वहाँ 5 लड़के हैं, तो देयर आर 5 बॉयज देयर। ये और वैसे भी ये लिविंग थिंग के लिए वैसे भी हम लोग इट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग थिंग है ना, जैसे कि 5 लड़के, लड़का कौन भाई? लिविंग थिंग है। तो देयर आर 5 लड़के हैं ना, देयर आर, क्योंकि एक से अधिक रहता है, 2 से, एक या 2 से अधिक रहता है, एक नहीं 2 से अधिक रहता है तो आर यूज करते हैं। तो देयर आर 5
बॉयज, 5 लड़के, 5 बॉयज, देयर, वहाँ, देयर। कमरे में 2 कुत्ते हैं, तो हो जाएगा देयर आर 2 डॉग्स इन द रूम। ओके, सो ये आपका 96 कंप्लीट यहाँ होता है। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बैक होइए, फिर से इसे समझिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे 96 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 97 में अब आ रहे हैं, तो यहाँ हो क्या रहा है देखिए। 97 में जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है देखिए ध्यान से। ये जो आपने यहाँ पर किया है 96, उसी का यहाँ पे लिखा हुआ आंसर है। 9:45 बजा था, तो ये स्टार्टिंग में, इसको नीचे देखिए, इट वॉज अ 9:45, यानी कि इसका आंसर इसके नीचे से है। तो 96 97 तो सेम ही है ना, इसी का आंसर इसमें है। लेकिन आपको चीटिंग नहीं करना है, आपको इसे खुद से बनाना है, इसे भी खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है और फिर चेक करना है मेरा सही हुआ कि गलत। चीटिंग करके नहीं कि भाई देख देख के लिख लेना, फिर फायदा क्या, सीख क्या रहे हो। इसीलिए चीटिंग नहीं करना है, खुद से करना है। तो 97 भी क्लियर। 98 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, रीराइट करना है ना। गलत सेंटेंस आपको दिया हुआ, करेक्ट करना है। राज काउस आर ब्लैक, तो ये इसमें मिस्टेक क्या, उसे सही कर देना है। चलिए इसको हम लोग लिख लिए हैं, ऐसे हम बताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहली बात तो कि राजस ऐसे नहीं होगा, राज ऐसे होगा, RAJ, ये एपोस्ट्रोफ लगेगा, एस, राज काउ, राज काउस, काउस लगेगा। बहुत सारे गाय होंगे, राज की गाय काली है, तो राज काउस हो जाएगा। ठीक है, आर ब्लैक, ओके ना। चलो समझ गया। आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम, जब आई लगा, एम लगा, द लगा, तो यहाँ पे आई एम द फ्रेंड्स नहीं, आई एम द, ऐसे लिख सकते हो, आई एम श्याम्स फ्रेंड। ठीक है, आई एम श्याम्स फ्रेंड, इसको सही करेंगे तो क्या होगा, आई एम श्याम का दोस्त, आई एम श्याम्स, देखो अगर इसी तरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एस को हटा देना, आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम होगा सिर्फ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, आई एम श्याम्स फ्रेंड, ये आपका सही है ना, सही तो करना है, सही कर दिए। द चिल्ड्रेंस स्कूल इज वेरी बिग, तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रेंस स्कूल आर वेरी बिग होगा, क्योंकि जब यहाँ एस लगा तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा। पहला गलत ये, दूसरा गलत ये कि चिल्ड्रेंस में एपोस्ट्रोफ लगेगा, जैसे ऐसे द चिल्ड्रेंस, ऐसे द चिल्ड्रेंस स्कूल इज़ वेरी बिग। तो यहाँ पे अगर ये सही माना जाए, यहाँ पे हमें लग रहा है जहाँ तक कि ये ज़्यादा यही मिस्टेक है, तो यहाँ पे इस इज रहने दो। तो द चिल्ड्रेंस स्कूल इज़ वेरी बिग, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्योंकि यह चिल्ड्रेंस स्कूल है, यहाँ चिल्ड्रेंस, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि एक से अधिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ चिल्ड्रेंस है तो चिल्ड्रेन बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रेन खुद हो गया, चिल्ड्रेन खुद मतलब कि बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें, तो बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रेंस स्कूल बच्चों का स्कूल, यहाँ चिल्ड्रेनस स्कूल ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चिल्ड्रेन स्कूल इज़ वेरी बिग, सही है। अब प्लीज़ ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ मिस्टेक क्या है, प्लीज़, तो यहाँ रिक्वेस्ट के लिए हम लोग ये लगा देते हैं। ठीक है, ये देखा, तो ब्रिंग, ये नहीं भी लगाएं चलेगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक जो वो बताता हूँ, ब्रिंग गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर ऐसे नहीं बना रहे थे। देयर इज 400 बॉयज, देखो आप लोग पहले नहीं देखे हो ना वीडियोस, उसमें प्रॉब्लम हुआ है, तो ये समझ में कैसे आएगा। देयर इज, देखो देयर के साथ इज लगा रहे हो तो 400 बॉयज, देखो यहाँ एक बॉयज नहीं है, एक से अधिक, तो यहाँ आर लग जाएगा और कुछ गलत नहीं है। देयर आर 400 बॉयज
इन माई स्कूल। देयर वॉज quarter past 9, देयर वॉज quarter past 9। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है, देयर वॉज a quarter past 9। यहाँ पे आपको मिस्टेक क्या नज़र आ रहा देखो, आई होप मिस्टेक पता चला होगा कि समय के लिए, समय देखने के लिए हम लोग देयर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देयर मिस्टेक है, तो देयर को हटा के इट लगा देना है। इट वॉज अ quarter past 9। ओके, नेक्स्ट है देयर इज मंडे टुडे। तो भाई समय के दिन के लिए भी हम लोग देयर का यूज नहीं करते हैं, तो इट इज मंडे टुडे। खत्म हो गया, यानी कि एक्सरसाइज 98 भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 99 में। ओके, सो ध्यान से समझिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टेंस। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, टेंस। तो टेंस को बेसिक से करना है, बेसिक से समझना है, एक एक पॉइंट को, एक एक सेंटेंस को सही से समझना है। अगर सही से समझेंगे तो ये छोटा टेंस आपका बड़ा काम करेगा। छोटे छोटे टेंस की मदद से, देखो दुनिया में जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं, टेंस कहीं ना कहीं टेंस बहुत योगदान देता है। टेंस लगभग हर चीज़ में मिक्स है। टेंस की मदद से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीक करना सकते हैं इंग्लिश। सो टेंस सीखना बहुत जरूरी है। ये टेंस का बेसिक रूप है। अब आपको ये बेसिक रूप सीख लेना है, ये बेसिक सीखना है। और इसका एक एडवांस मैंने अलग से बनाया इसका वीडियो टेंस का, वो भी वीडियो जरूर देखना। अगर आप इसे देखकर समझ जाते हो तो वो वीडियो आप जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ओके, जरूर देखना, बहुत बहुत मज़ा आएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, सब्जेक्ट है ना, रूल होता है यहाँ, जैसे कि ता ते ती, जितने भी ये सेंटेंस होता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 19 टेंस का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये टेंस है। तो टेंस के तो 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल है लेकिन भविष्य काल भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। इसे मैंने सही तरीके से समझाया है। तो इसमें जो करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं, जिसका पहचान होता है इसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हैं, ता है लगा होता है। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें से देखिए, अनुवाद का नियम बताता है कि कर्ता सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है। और परंतु कर्ता यदि थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ सिंगुलर नंबर लगेगा, और क्रिया में एस या ई एस जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में देखो, फर्स्ट पर्सन में यहाँ सिंगुलर में देखो क्या है, सिंगुलर में आई लगा है तो प्लूरल में वी लगा है। सेकेंड पर्सन में देखो सिंगुलर में यू लगा है तो प्लूरल में भी यू। तो यू और यू सिंगुलर में वही हो, यू प्लूरल में वही होता है। तो यू का मतलब सिंगुलर में होगा आप, और यू का मतलब प्लूरल में होगा आप लोग, है ना। यू का मतलब तुम होगा, यू का मतलब तुम लोग। ठीक है, ही, सी, इट, राज, ये सब आपका सिंगुलर में अगर आता है तो इस सिंगुलर के बाद यहाँ पे यही अगर प्लूरल बनेगा तो दे हो जाएगा, द बॉयज़ हो जाएगा, द हो जाएगा, इस टाइप से आपका हो जाएगा। सो आपने ये देखा। तो फॉर्मूला भी आपको देखना है, ये डायरेक्टली आप समझ जाओ। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट है ना प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये रूल आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं, मैं खाता हूँ। मैं का इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो पहला सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं है ये। तो मैं का होगा आई। खाना, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब ही दिखता हूँ। खाता हूँ मतलब सिर्फ काम, काम किसका हो रहा है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, वही काम। तो काम किसका हो रहा है, खाने का। तो सब्जेक्ट आपका आई है, तो
क्रिया क्या है यानी वर्ब क्या है आपका खाना, तो खाना का होता है इट, तो आई इट, ठीक है, इतना ही लगाना और कुछ नहीं। तो आई के साथ हम लोग सिंपल लगाते हैं, एस यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई के साथ हम लोग सिंपल ही लगाए हैं, एस यूज किए हैं नहीं किए हैं। तो एस यूज किसके साथ होता है ये भी देखो, देखो आई वी यू दे ये सब के साथ हम लोग आई वी यू दे ये सब के साथ हम लोग एस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई वी यू दे के साथ यूज एस यूज नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ आई है, आई के साथ एस यूज किए नहीं यूज किए। जैसे कि अब यहाँ के मैं खेलता हूँ, मैं का होगा आई, आई के साथ हम लोग प्ले लगाएंगे, खेलना का होता है प्ले, तो आई प्ले लगे, सिंपल रख देंगे, इसमें एस यूज नहीं करेंगे, आई प्ले हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, तो अभी बताऊँगा कहाँ एस लगेगा। मैं पढ़ता हूँ आई रीड। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गो, वी के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग का होता है वी, वी के साथ गो, वी गो हम लोग जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड। हम लोग हंसते हैं तो वी लव। हंसना का लव होता है। तुम रोते हो यू विप। तुम पढ़ते हो यू रीड। ओके, आगे आप खेलते हैं, आपका होगा यू प्ले। सब्जेक्ट वर्ब ही है, यहाँ पे अलग से कुछ लगा नहीं है। आप लोग गाते हैं, देखो अगर रहता आप लोग गाना गाते हैं तब ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। वर्ब मतलब गाना, आप लोग सब्जेक्ट हो गया, और गाते हैं मतलब गाना, कुछ भी गाते हैं, ये वर्ब है। काम किसका हो रहा है, वर्ब का, यानी कि ये गाने का हो रहा है। यहाँ पे बस दो ही चीज़ है, और कुछ रहता है जैसे गाना, तब ऑब्जेक्ट होता है। यू इस तो आप गाते हो तो यू लिसन, लिसन तो सुनना होता है। तो सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना था, तो यू सिंग, ठीक है, यू सिंग आप गाते हो। समझ में आ रहा है। तुम नाचती हो यू डांस। अभी तक ऐसा यूज नहीं हुआ है ऐसा कुछ ही में भी। वे लोग टहलते हैं तो वे लोग का वर्ड दिए वॉक, टहलना होता है वॉक। वे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे होगा दिए रीड। लड़के पढ़ते हैं तो लड़के पढ़ते हैं, तो द बॉयज ऐसे होगा, ठीक है, याद रखना। इस टाइप का कभी सेंटेंस होगा तो ऐसे लगाना, लड़के पढ़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, लड़के खेलते हैं, ऐसे रहेगा। तो द बॉयज, अब यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा नहीं लगेगा बताओ, नहीं लगेगा। तो द बॉयज रीड, नेक्स्ट कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा। लड़कियां नाचती है, द गर्ल्स डांस। आगे गायें खाती है, काउस, काउस ग्रेज। आगे रामू श्यामू, रामू और श्यामू टहलते हैं, तो रामू एंड श्यामू वॉक। रामू और श्यामू टहलते हैं, वॉक। ओके। रीता और गीता नाचती है, तो रीता एंड गीता डांस। समझ में आ गया। अभी सिंपल यूज हुआ है, अभी ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है। जब यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। घोड़े दौड़ते हैं, द हॉर्सेस रन। मदन और गोपाल खेलते हैं, मदन एंड गोपाल प्ले। अभी कहीं यूज नहीं हुआ है एस का। सोहन और मोहन गाते हैं, सोहन एंड मोहन गाते हैं सिंग।
ये आपका खत्म हो गया एक्सरसाइज 99। तो यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है। एस का यूज कहाँ होता है याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। ही रहता है, सी वाला सवाल रहता है, ठीक है, इट रहता है, या कोई नाम वाम होता है, ठीक है। इनके साथ हम लोग एस यूज कर लेते हैं, एस या ई एस यूज करते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है तो सी, लड़का लड़की रहेगा तो वह पढ़ती है, सी रीड्स। लड़का रहेगा तो ही रीड्स। राम पढ़ता है, राम रीड्स। इस तरह से अभी ये हम किए नहीं है, अभी यहाँ पे जब करेंगे तो आप लोग देखोगे। चलिए हम लोग ये करते हैं, है ना। यहाँ पे आ गया एक्सरसाइज 100 में यही है। अब ऐसे ही लगने वाला है सारा। तो वह खेलता है, तो वह का होगा, लड़का है ना, तो ही प्लेज, अब लगा एस, ठीक है। ही प्लेज, वह खेलती है, सी प्लेज। लड़की के लिए सी हो जाता है, सी प्लेस। वह गाती है, सी लड़की है तो सी सिंग्स। वह गाता है, ही सिंग्स। राज हंसता है, राज लव्स, LAUGHS। मोहन काम करता है तो मोहन डू वॉक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन डू वॉक या मोहन वॉक्स। मोहन काम करता है तो मोहन वॉक्स। अभी सिंपल ऐसे ही लगा है। रीता गाती है, रीता सिंग्स। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब ही दिख रहा है। गीता नाचती है, गीता डांसेस। इसमें ES लगा, ठीक है। इसमें सिंपल, ऐसे तो ये डांस तो है ऐसे ही लगा, लेकिन लग रहा ना ES लगा हुआ, है ना। गीता नाचती है। आगे शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं तो द टीचर टीचर्स। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर्स हो जाएगा यहाँ पे। गाय दौड़ती है, द काव रन्स। बैल खाता है, द ऑक्स इट्स। विद्यार्थी पढ़ता है, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, ठीक है, रीड्स। बिल्ली खेलती है, द कैट प्लेज। नौकर काम करता है, द सर्वेंट वॉक्स। वह जानता है, ही नोज। रीता जानती है, रीता नोज, ठीक है। जानना का नौ होता है तो यहाँ पे नोज हो जाएगा क्योंकि एस लगेगा, मैंने अभी आपको बताया था। और है, और क्वेश्चन है 2-3। घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स। बच्चा रोता है तो यहाँ पे चाइल्ड या द चिल्ड्रेन या द चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। बच्चा ही है, एक बच्चा है, द चाइल्ड विप्स। या क्राई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ विप से कोई दिक्कत नहीं, रोना का विप भी होता है। वह हंसती है, सी लव्स। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका 100 तक कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 91 से 100 तक कंप्लीट एक्सरसाइज करवाया मैंने, आप लोग देख सकते हो। 100 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये है आपका 100 तक, वो हंसती है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। बताओ, मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, पूरा 10 एक्सरसाइज करवाया। वो भी ये आज का जो एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था। और आप लोगों में से जो भी इतना देर तक वीडियो वॉच किए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत कुछ सीखे होंगे, जरूर बताना कमेंट करके कितना सीखे हैं।
ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे और ये बुक आपको किसी बुक कहीं भी मिल जाएगा। आपको किसी भी बुक शॉप में जाएँगे, वहाँ पे दुकान में जाएँगे, स्टेशनरी का, वहाँ के बोलेंगे सर हमको ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेट दीजिए, तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ से खरीद कर आप जल्दी से बनाइए। तो ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए, ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके जल्दी से परचेज़ कर लेंगे। मैं जितना बात बताया आप लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, डेफ़िनेटली आप अच्छा से बेसिक कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे और एडवांस भी मैं करवाता हूँ, बेसिक भी करवाता हूँ। इसे करने के बाद आपको लगे कि इंग्लिश का और भी कोई वीडियो देखना चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जाने से पहले आप लोग बोल दीजिए एक बार, कमेंट में भी बोलिएगा, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।